चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ना, तो सबसे पहले लिख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सब सबसे पहले देखते ही होता क्या है। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो वाक्य होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। क्या? भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, यानी बीते हुए समय में। ठीक, और इसमें वाक्यों के अंत में क्या, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, है कि नहीं। चलिए लिखकर देख लेते हैं। पहचान, क्या? पहचान। ठीक, चलिए पहचान क्या होता है इसे देख लेते हैं हम सब। ठीक, बताते हैं ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में, वाक्यों में कार्य का, कार्य का भूतकाल में, भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, जारी रहना पाया जाता है। और इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। क्या? ऐसे वाक्यों में कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है और इन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, क्या? क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इसमें याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या? वाज और वर यूज करते हैं। ठीक, क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब? ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, क्या यूज किया जाता है? वाज या वर। ठीक, और मेन वर्ब, मेन वर्ब। देखिए, मेन वर्ब में हम सब क्या यूज करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए हम सब अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक वचन के लिए। क्या? रूल नंबर फर्स्ट। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट में क्या, एक वचन क्या आता है? ही सी इट आई। इसमें ही सी इट
आई आएगा। ठीक, लिखेंगे रोल नंबर फर्स्ट, ही सी एट, he she ate, name और आई। एक वचन, एक वचन, एक वचन यानी सिंगुलर। ठीक, के साथ, के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में वाज लगाते, वाज लगाते हैं। ठीक, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ, के साथ आईएनजी, आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, चलिए दूसरा रूल देखते हैं बहुवचन के लिए। ठीक, जैसे बहुवचन में क्या, यू, दे, वी और दूसरे बहुवचन, बहुवचन सब यानी कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ, के साथ बहुवचन कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब लगाते हैं। ठीक, वर्ब और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक, ये देखिए, ये आपका है नियम। कौन सा नियम, एक वचन और बहुवचन के लिए। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब हम सब देखते हैं ट्रांसलेशन करना है इसका। क्या, ट्रांसलेशन ना, ट्रांसलेशन करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए, अनुवाद करने का नियम क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ना। चलिए लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखते हैं, हाँ, वाज या वर। क्या लिखते हैं, वाज या वर। ठीक, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, और उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। और फिर ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम सब अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। क्या, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ये याद रखिएगा ना। ये देखिए क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट वाज या वर, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप ना। तो जैसे एग्जांपल में बोला जाए, क्या, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। क्या, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था ना। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। ठीक,
देखो इसमें पहचानना होगा पास्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा। तो देखो लास्ट में क्या आया है, रहा था। इससे पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये भूतकाल में कार्य जारी था उसमें ना। अब इसमें हम सब देखते हैं आई है, क्या है, आई। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई को एक वचन में रखा गया। किस में रखा गया, एक वचन में, याद रखिएगा। और हर एक जगह हम सब बहुवचन में लेते हैं ना। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, आई पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज। क्यों, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक, आई वाज कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का। आई वाज रीड। देखो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, साथ में आई एन जी जोड़ देते हैं। रीडिंग, क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, किसका, अपना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम अपना पढ़ रहे हैं ना, आई सब माई लगाते हैं अपने के लिए। आई वॉज रीडिंग माई बुक, माई बुक। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए क्या, एक हम सब बहुवचन ले लेते हैं ना। वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक, तो यहां पर क्या करते हैं, खेल रहे थे। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, रहे थे ना। यह हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पता चलता है। और वे, इससे पता चलता है प्लूरल है। ठीक, तो वे का मैंने क्या लिखते हैं, दे वर। प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर लिखेंगे। फिर क्या, हाँ, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खेलने का, क्या हो जाएगा, प्ले। और इसके साथ आई एन जी जुड़ जाएगा, प्लेइंग, क्या, फुटबॉल। देखो इसके पहले द नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो गेम होता है उसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, ये देखिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका, क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए हर एक रूल वही होगा, क्या, हर एक रूल यही होगा, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या डिफरेंस होगा, देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वाज या वर ना, यानी सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, प्लस इसमें क्या लगा देंगे, इसके बाद नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी तो जरूर लगाएंगे, प्लस आई एन जी के बाद हम सब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर अदर, फिर क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप। ठीक, ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा ना। नहीं समझ आया होगा तो चलिए हम सब एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, क्या, एग्जाम्पल के द्वारा ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, वे घर नहीं जा रहे थे, क्या, वे घर नहीं जा रहे थे। देख लेते हैं, वे घर नहीं जा रहे थे। ठीक, वे घर नहीं जा रहे थे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा,
लास्ट में क्या है, रहे थे। इससे क्या पता चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। वे, यह प्लूरल हो गया और बीच में नहीं आया तो निगेटिव सेंटेंस। तो रूल ये अपनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। प्लूरल क्या है, दे। ठीक, इसके बाद अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे इसके साथ ना, वर। वर के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। देखो फार्मूला याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। इसका मेन वर्ब क्या है, जाने का। तो क्या हो जाएगा, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू हाउस। ठीक, उम्मीद ये हो जाएगा आपका ना। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या, जैसे राम दीवार से नहीं कूद रहा था। क्या, राम दीवार से नहीं कूद रहा था ना। राम दीवार से नहीं कूद रहा था। ठीक, चलिए देखते हैं। ये देखिए, रहा था आया है तो यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं आया, नेगेटिव सेंटेंस। राम आया तो क्या हो गया, एक वचन से। ठीक है, यानी सिंगुलर वर्ड। तो राम का मीनिंग सबसे पहले लिख देते हैं, राम ही राम ना। राम, राम क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हो, वाज। आवाज के बाद क्या लिखेंगे, अगर निगेटिव है नॉट लगाएंगे। कौन सा काम कर रहे हैं राम, कूदने का, तो क्या हो जाएगा, जब। जब ना। और इससे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगाएंगे इसमें। जंपिंग, कहाँ से, दीवार से, लिखेंगे फ्रॉम वॉल। ठीक, ये था ट्रांसलेशन आपका। ठीक, उम्मीद है समझ आया होगा आपको ना। स्क्रीनशॉट आप ले लो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो चैनल को। अगर आप जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, लेकिन एक साथ पे। अगर रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा हो आपको मोबाइल में तब। ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इसमें रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, जब कभी भी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है। क्या, ऐसे लिखते चलते, जब भी वाक्य के, क्या, वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या आए, आए तो उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखते। कभी अंग्रेजी कभी नहीं लिखते, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। ठीक, नहीं लिखते, बल्कि लिखते, बल्कि सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले, से पहले वाज या वर लिखते हैं। ठीक,
वाज या वर लिखते हैं ना। तो चलिए कुछ नियम देख लेते हैं इसके, यानी इसका ट्रांसलेशन करने का नियम क्या होता है। देखो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर लिखते हैं। ठीक, क्या वाज या वर। वाज या वर के बाद हम सब क्या लिखते हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं, सबसे पहले हम सब क्या बोले, वाज या वर ही लिखते हैं। ठीक, वाज या वर। और इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क तो पक्का लगाते हैं। क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, क्या हम बाजार जा रहे थे, क्या, क्या हम बाजार जा रहे थे। चलिए देख लेते हैं ना। तो देखो सबसे पहले क्या लगाते हैं, वाज या वर, लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो वी आया तो वी क्या, प्लूरल बहुवचन, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर। तो वर को पहले लिख देंगे, वर वी जा रहे थे, गोइंग, गोइंग टू मार्केट। ठीक, ये देखो उम्मीद है आ रहा होगा ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, वर। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था प्लूरल था ना। और क्या शब्द पहले आया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, वर को पहले लिख दिया। और उसके बाद गोइंग जाने का काम हो रहा है, गो फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, टू मार्केट ना। चलिए अगला रूल देखते हैं क्या है ना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, जब जब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्या, पहले लिखते हैं। ठीक हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, लिखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं सेकेंड रूल। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में, यानी प्रश्नवाचक शब्द के बीच में, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, क्या, बीच में आता है, तो उसके अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं ना। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, उसका इंग्लिश लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या लिखते हैं, वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर। ठीक, और उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब प्लस इतना लिखने के बाद ऑब्जेक्ट,
फिर अदर सेंटेंस, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क तो पक्का लगाते हैं। क्या? क्वेश्चन मार्क पक्का लगाया जाता है, ठीक, कच्चा नहीं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे क्या क्या नहीं, यहाँ पर ये मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक। जैसे बोला जाए कि अजय अजय भोजन क्यों पका रहा था, क्यों पका रहा था, ठीक। अजय भोजन क्यों पका रहा था, ठीक। तो यहाँ पर क्या रहा था, ठीक। अजय रहा था तो से पता चलता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और अजय से क्या पता चलता है, एक वचन के बारे में। और बीच में क्या है, क्यों, इससे पता चलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। बट ये बीच में आया, सबसे पहले इसी का इंग्लिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाई। क्या लिखेंगे, वाई। इसके बाद अजय क्या है, सिमिलर, तो सिमिलर के साथ हम सब क्या लगाते हैं, वाज। अजय, ठीक। अजय क्या कर रहा था, कुक, भोजन पका रहा था ना, पका रहा था तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग द फूड, ठीक। ये देखो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूले तो समझ लीजिए कुछ गलती हो गई, ठीक। इतना तो समझ लेना आपको। चलिए अब अगला आप सब देखते हैं। क्या, मान लीजिए रोल नंबर 3 देखते हैं। रोल नंबर 3 ना, जब वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच या क्या, हाउ मेनी, हाउ मच या हुज शब्द आते हैं तो उनसे संबंधित नाउन उनके साथ लिखते हैं। तो उनसे संबंधित नाउन उनके साथ लिखते हैं, ठीक। देखिए मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, और बाकी आप ट्रांसलेशन जो करोगे आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे जहाँ से, ठीक। चाहे आपके पास बुक हो, बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे मोबाइल हो, मोबाइल से, ठीक। तो हम सब कहते क्या है, जब कभी भी वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच या वो शब्द आता है तो उससे संबंधित नाउन यानी उसके साथ जो नाउन लगा होता है उसका इंग्लिश हम सब लिखते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया या कोई सब वाक्य आ गया कि कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे ना। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर है कितने लड़के, कितने के साथ क्या लगा हुआ है, लड़के, नाउन लगा हुआ है ना, और यहाँ पर रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ मेनी,
क्या, हाउ मेनी बॉयज। अब देखो ये प्लूरल हो गया, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, वर। क्या लिखेंगे, वर। ठीक, हाउ मेनी बॉयज, क्या, हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग। क्या प्ले है ना, साथ में आईएनजी जुड़ जाए, प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक, ये देखो जब कभी भी क्या है, हाउ मेनी आए तो उसके साथ हम सब क्या लगाते हैं, नाउन। जो नाउन उसके साथ होता है उसी को हम सब लिख देते हैं। ठीक, और एक रूल और होता है, अंतिम रूल देख लेते हैं ना। क्या करते हैं, अंतिम रूल। मान लीजिए रूल नंबर 4, वैसे तो 3 तो रूल हम सब ने पढ़ लिया है, अक्सर ज़्यादातर रूल हम सब 2 ही पढ़ते हैं ना, बट ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, समझने में क्या गया है। हाँ देखो, जब कभी भी क्या, जब कभी भी प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, क्या, कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो अनुवाद करते समय, क्या, अनुवाद करते समय हम सब कौन का इंग्लिश हो, अंग्रेजी हो के बाद सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब ना। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 4, क्या, रूल नंबर 4 क्या होता है। तो देखिए इसमें हम सब देखते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द कौन ही कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं तो क्या होता है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्या, हाँ, कक्षा में कौन रो रहा था, क्या, कक्षा में कौन रो रहा था। ठीक, कक्षा में कौन रो रहा था। ठीक, कक्षा में कौन रो रहा था। देखो यहाँ पर कौन शब्द आया है ना, सबसे पहले उसे लिखेंगे, क्या, ये देखो, हु, क्या लिखेंगे, हु वाज वीपिंग इन क्लास। ठीक, क्लास में कौन रो रहा था। ठीक, ये हो गया ट्रांसलेशन, यानी जब कौन आएगा, कक्षा में कौन रो रहा था, तो यहाँ पर जो हु है ये आपका किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो हु के बाद वाज लगाते हैं डायरेक्ट, वाज के बाद वीपिंग इन क्लास। ठीक, तो उम्मीद है समझ आया होगा। और हाँ, 4th के बाद 5th रूल होता है, कभी भी ट्रांसलेशन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक, ये आपका था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा ना। तो चलिए हम सब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी नेक्स्ट जो होगा वो अगले दिन होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और निकलते हैं हम सब नेक्स्ट डे के लिए।